हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद खुशी। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समय की शुरुआत से पहले। बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पहले का मनुष्य कैसे अपना जीवन बिताता था। आज हम देखते हैं जो मनुष्य बहुत ज़्यादा विकसित है, डेवलप्ड हो चुका है वो, लेकिन शुरुआत में जो मनुष्य था यानी कि आदि मानव, उनका जीवन बहुत कठिन था। वो कैसे अपना जीवन बिताते थे, किन किन चीज़ों पे वे निर्भर रहते थे, किस तरीके से वो भोजन इकट्ठा करते थे, कहाँ वो रहते थे, क्या उनका निवास स्थान था, कौन से धर्म को वो अपनाते थे, मतलब किस तरीके से वो अपना धार्मिक पूजा पाठ किया करते थे। और हम देखेंगे कि उसके स्टेजेस के बारे में देखेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हमारे ऑस्ट्रोलोपिथिकस आए, देन होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस और अंत में जो आज का बुद्धिमान मानव है यानी कि होमो सैपियंस, उसके बारे में देखेंगे। ये सारे स्टेजेस हैं, मानव की उत्पत्ति के स्टेजेस हैं जिसको हम डीप में देखेंगे। ये एक दूसरे से क्यों भिन्न है, क्या इनकी विशेषताएं हैं। फिर हम देखेंगे आधुनिक मानव का विकास, जो आज का मॉडर्न ह्यूमन है उसने किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर लिया है, क्या क्या चीजें वो अपने भोजन में अपनाता है, निवास स्थान क्या है उसका, किस तरीके से वो शिकार करता था, मतलब पूरा हम देखेंगे। देन डार्विन के विचार, डार्विन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, वो किस तरीके से बताते हैं कि मानव की उत्पत्ति हुई, उनके विचार यानी कि उनके विचारों के बारे में देखेंगे। प्रतिस्थापन क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, और हम देखेंगे कि जो होमो सैपियंस है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, क्या जीवन पद्धति अपनाई उन्होंने, नवपाषाण युग का मानव कैसा हुआ, धार्मिक विश्वास क्या थे उनके, कैसे वो धर्म को अपनाते थे, किससे वो ज्यादा कनेक्टेड थे, किसकी पूजा पाठ करते थे। इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड में देखेंगे। हम देखते हैं कि प्राचीन मानव के स्रोत, इतिहास में क्या होता है, कुछ स्रोत होते हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्रोत क्या होते हैं, यानी कि ऐसी पुरानी चीजें जिनको देख के इतिहासकार इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। इतिहासकार प्राचीन काल की जानकारी के लिए कुछ निश्चित साधनों की मदद लेते हैं। जो इतिहासकार होते हैं ना, वो हिस्ट्री को लिखने के लिए कुछ सोर्सेज का यूज करते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं औजार, इमारतें, आभूषण और सिक्के, यानी कि इनका प्रयोग करके वह इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे मनुष्य की उत्पत्ति। मनुष्य की उत्पत्ति यानी कि जो मनुष्य है कैसे विकसित हुआ। शुरुआत का जो मानव था वह इतना विकसित नहीं था, परंतु आज हम देखते हैं तो आज का जो मानव होता है बहुत ज्यादा डेवलप है, उसके बाद टेक्नोलॉजीज है, वो बहुत इजीली अपनी लाइफ जी सकता है। परंतु हम शुरुआत में देखें तो आदि मानव अपना जीवन बहुत ही कठिन तरीके से बिता पाते थे, क्योंकि उनके पास इतनी जो तकनीकी थी, स्टैंपिंग नहीं थी। परंतु हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग स्टेजेस में जो मनुष्य है उनकी उत्पत्ति होती है, और पूरा हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ऑस्ट्रोलोपिथिकस सबसे पहले आते हैं इसमें, जिनका समय काल है 56 लाख वर्ष पूर्व। 56 लाख वर्ष पूर्व का टाइम पीरियड है। उसके बाद हमारे आते हैं होमो हैबिलिस, जिनका टाइम पीरियड है 22 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद थर्ड आते हैं हमारे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की एक मेन क्वालिटी है कि ये वाले जो मनुष्य होते थे ना, वो सीधे खड़े होते थे, यानी कि वो सीधे खड़े हो के चल सकते थे। इनका टाइम पीरियड है 18 लाख वर्ष पूर्व। और आज का जो मनुष्य यानी कि जो मॉडर्न ह्यूमंस है, होमो सैपियंस, उनका टाइम पीरियड दे रखा है 8 लाख वर्ष पूर्व। आगे हम देखेंगे इन्हीं के बारे में डिटेल्ड में, यानी कि जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसमें ऑस्ट्रोलोपिथिकस से लेकर होमो सैपियंस तक के जो मानव है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हो सकते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे के टॉपिक्स भी हैं कि कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, कैसे वो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्या क्या उनके अंदर डिफरेंस है, और वो किस चीजों को अपनाते थे अपने रहने के लिए, निवास के लिए कहाँ वो रहते थे, कैसे वो भोजन इकट्ठा करते थे, और क्या उनका धर्म था, कैसे वो धार्मिक चीजों में बिलीव करते थे, कौन कौन सी चीजों में बिलीव उनके थे। हमने देखा जो इतिहासकार थे उनके पास कुछ स्रोत होते हैं जिनको इकट्ठा करके वो इतिहास की जानकारी लेते हैं, है ना। और जो पुरातत्ववेदाओं का मानना है, तरीके से पुरातत्ववेदाओं का अनुमान है कि धरती पे जो मानव है वो 56 लाख वर्ष पूर्व में प्रकट हुए। आज का
मानव यानी कि जो हम आधुनिक मानव कहें वो लगभग 160,000 वर्ष पूर्व धरती पर अस्तित्व में आया, जो आधुनिक मानव है। तो पहले का मनुष्य कैसे रहता था, वो क्या क्या खाता था, वो मेनली पेड़ पौधों पर डिपेंड था। उसकी जो लाइफ थी वो पेड़ पौधों पे ज्यादा निर्भर करता था। वो उससे इकट्ठा करके फल खाता था, उनकी जड़ें खाता था, तो उन्हीं से अपना पेट पाल लिया करता था। ऑस्ट्रोलोपिथिकस, हमने देखा मानव की उत्पत्ति में सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रोलोपिथिकस, जिनका टाइम पीरियड है 56 लाख वर्ष पूर्व। अब इनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। प्रथम वन मानुष को ऑस्ट्रोलोपिथिकस कहा जाता है। जो सबसे पहले आए उनका नाम था ऑस्ट्रोलोपिथिकस। इनकी क्या क्वालिटीज थी देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे आए पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ से आए ये? पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते थे। उनमें मनुष्य की विशेषताएं पाई जाती, यानी कि ये पहला मनुष्य था जिसमें कुछ कुछ क्वालिटीज पाई गई। कैसी क्वालिटीज? वे खड़े हो सकते थे, पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, मतलब कि शिकार करते थे। अब हमने देखा है कि जो आदि मानव था क्या करता था? शिकार करता था। अब शिकार करने के लिए भाई उन्हें क्या चाहिए? औजार, है ना, औजार चाहिए। और वो ऑस्ट्रोलोपिथिकस क्या किया करते थे? पत्थरों से औजारों का निर्माण करते थे और पेड़ पौधों को खाते थे, वो जीव जंतुओं को खाते थे। अब उनके पास क्या आ गए? औजार। पहले तो वो पेड़ पौधों को खाते थे, पर जब उनके पास उन्होंने औजारों का प्रयोग करना शुरू करा, तब वो शिकार करके जानवरों को भी अपने भोजन में खाते थे। आगे हम देखेंगे होमो हैबिलस। होमो हैबिलस का समय काल है 22 लाख वर्ष पूर्व। अब हम इनके बारे में भी विशेषता देखते हैं। होमो हैबिलस की शुरुआत हुई 22 लाख वर्ष पूर्व में। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये किस तरीके से भिन्न है ऑस्ट्रोलोपिथिकस से। तो जो होमो हैबिलस था अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक लंबे होते थे, यानी कि जो होमो हैबिलस थे अपने पूर्वजों से अपेक्षा ज्यादा लंबे हुआ करते थे। ऑस्ट्रोलोपिथिकस से ये ज्यादा लंबे होते थे हाइट में। वह पत्थर के औजार शस्त्र बनाते थे, यानी कि इन्होंने पत्थरों का औजार बनाना शुरू करा था इन्होंने भी। और इनके मुख्य आहार क्या थे, मतलब ये खाने में क्या चीजें खाते थे? जंगली फल, सब्जियां व मांस खाते थे, ठीक है। और होमो हैबिलस जिनके बारे में हम देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। होमो हैबिलस ये जो होमो है, होमो बना है लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ आदमी है। इसका मतलब होता है आदमी। अब इसका मतलब है इसमें दोनों ही आ गए, पुरुष स्त्री दोनों। जानवरों का शिकार करते थे। जो हमारे होमो हैबिलस थे वो जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि अब क्या हो गया था, होमो हैबिलस तक जो मनुष्य था उसको औजार बनाने का ज्ञात हो गया था। मानव की उत्पत्ति में देखते हैं थर्ड होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का देखेंगे तो होमो इरेक्टस किस तरीके से डिफरेंस थे। होमो इरेक्टस का जन्म हुआ था 18 लाख वर्ष पूर्व में, यानी कि तब उनकी शुरुआत मानी जाती है होमो इरेक्टस की। सो इनकी मेन विशेषताएं थी कि ये सीधे खड़े होकर चलते थे, सीधे खड़े होने वाला मनुष्य था ये। अब आगे ये देखेंगे किस तरीके से डिफरेंस थे भाई। इन्होंने क्या क्या चीजें अपना रखी थी। आग के आविष्कारक व प्रयोग करते थे, यानी कि ये होमो इरेक्टस जो थे आग के आविष्कारक थे। आग का इनको ज्ञान हो गया था, किस तरीके से हम आग का यूज कर सकते हैं खाना पकाने में, है ना, मांस को कैसे पका के खाया जा सकता है। तो इनको जानकारी हो गई थी कि आग को कैसे जलाया जा सकता है और कैसे उसको यूज में लाया जा सकता है। तो उसका यूज करके वो अपने आप को ठंड से बचाते थे, है ना, ठंड में आग जला लेते थे और अपने आप को बचाते थे ठंड से। और जो जानवरों का मांस है वो स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे आग में भूज के खाया करते थे, क्योंकि इनको भाई आविष्कारक माना गया है ना आग का। ये अफ्रीका में पाए गए। शुरुआत इनकी अफ्रीका से हुई और धीरे धीरे ये पूरी तरीके से स्प्रेड हो गए ओवर अदर एरियाज, पूरे एरियाज में ये स्प्रेड हो गए थे। तो अब हमने देख लिया कि ऑस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस किस तरीके से डिफरेंस थे, की शुरुआत हुई थी। अब लास्ट में हम देखेंगे होमो सैपियंस, जो आज का आधुनिक मानव है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं।
ये काफ़ी ज़्यादा विकसित हुए, क्योंकि शुरुआत में हम देखते हैं तो शुरुआत में मानव को इतना ज्ञान नहीं था, उसको पता नहीं था शिकार कैसे किया जाए, वो केवल पेड़ों पर ही निर्भर था, पेड़ों से फल सब्जियां खाया करता था। परंतु धीरे धीरे हमने देखा कि होमो हैबिलस इरेक्टस, जैसे हमने देखा इनको औजार बनाने का ज्ञान आ गया, तो अब जंगली जानवरों का शिकार करने लग गए, अपने आप को बचाने के लिए क्या करने लग गए, औजारों का उसका भी प्रयोग करने लगे कि यदि कोई इनको कोई दिक्कत हो रही है, कोई हानि हो रही है जानवरों से, तो ये किसका यूज कर रहे हैं, औजारों का। सो धीरे धीरे किस तरीके से इनके जीवन में परिवर्तन आता गया और वो धीरे धीरे विकसित होते गए। लास्ट हम देख रहे हैं होमो सैपियंस, जो आज का मानव है, बुद्धिमान मानव है। इसकी शुरुआत 8 लाख वर्ष पूर्व में होती है। अब इनकी हम विशेषताओं को डीपली देखते हैं। लाइक दिस वीडियो, थैंक